हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं हूँ अपने छत पे और देख सकते हैं आज डेट क्या है, 28 जुलाई ना। हाँ जुलाई। इस महीने में मेरा बर्थडे भी आता है लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। बट हाँ, आज डेट है 28 जुलाई और आज का मौसम आप देखिए, ये भोपाल का मौसम रहा। मेरे पीछे मेरी मम्मी जी सब्ज़ी लगा देती हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। आपके घर पे भी ऑर्गेनिक अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने घर पे बागवानी कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है गाइस। ट्राई ज़रूर करना। अगर आपके छत पे जगह है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या है, आपको एक तो खाद वगैरह से दवा वगैरह जिसमें नहीं रहता है, एकदम ऑर्गेनिक सब्ज़ी मिलती है घर की। तो ये रहा मेरा बागवान। और ये है भोपाल का मौसम। जहाँ देखो वहाँ पानी पानी हुए पड़ा है गाइस। आज 6-7 दिनों से बारिश खुली ही नहीं है। आप बताएं, आपके एरिया में किसके एरिया में पानी हो रहा है? ज़रा मुझे बताया, कहाँ कहाँ से रह के आप लोग मुझे देख रहे हैं ये भी बताना ज़रूर। तो आज का ब्लॉग शुरू करेंगे हम लोग अपने डेली रूटीन के साथ। तो क्या है, लाइफ में कुछ नहीं बचा है यार। कभी कभी ऐसा लगता है बट ऐसा नहीं है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की शुरुआत हुई हमारी सुबह की झाड़ू पोछा सफाई से। तो पहले तो मैं फिनाइल डाल के अच्छे से घर को झाड़ू पोछा लगाती हूँ, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है ना, तो ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप भी अपने घर में कीड़े मकोड़ों से बचना है अगर, तो झाड़ू पोछा ऐसे फिनाइल डाल के लगाया कीजिए। डेली तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन किचन वगैरह तो डेली साफ़ करना पड़ता है। बाकी ये सब मैं कर लेती हूँ। फिर अपने रूम को थोड़ा सा साफ जैसे फैला के रख देते हैं ना कपड़े। अभी बरसात में कपड़े सूखते नहीं है, वॉशिंग मशीन में भी धुल लो तो थोड़ा सा तो फैलाना पड़ता है। तो वैसे कपड़ों को समेट लेते हैं। फिर उसके बाद अपने रूम को थोड़ा सा साफ़ करके सारे सामान को एक जगह अच्छे से करके सब इकट्ठे करके मतलब सही कर देते हैं। मेरी आदत ऐसी है ना दोस्तों कि मैं रूम बिखेर देती हूँ, तो फिर सुबह उठ के मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो ऐसी गलती आप ना करें, जो सामान जहाँ से उठाएं वहीं रखें। फिर उसके बाद नहाना धोना हमारा हो जाता है। फिर पूजा पाठ करके फिर मैं किचन में आ गई लंच बनाने के लिए। लंच बनाने के लिए क्या होता है ना दोस्त, हमारी ज़िंदगी इसी में बीत जाती है। लंच मतलब सुबह से लगे झाड़ू पोछा घर संभालना डिफ़िकल्ट काम है। तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट काम है। मुझे अब समझ में आता है, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था। मुझे लगता था अरे कुछ नहीं है। तो फिर लंच भी अलग अलग, पहले तो ब्रेकफास्ट बनाना होता है। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए एक इंसान पोहा नहीं, उपमा। मैं आज लंच ब्रेकफास्ट में उपमा बनी। अब किसी को उपमा नहीं पसंद है तो कोई ओट्स खाएगा। मतलब तरह तरह की बातें होती हैं गाय, ससुराल ससुराल होता है। तो फिर मैं क्या बनाया, उपमा बनाई और फिर ओट्स बनाया एक जन के लिए। तो उनको मैंने ओट्स दे दिया और फिर उपमा बनाया। उपमा की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं स्पेशली दे दूँगी, वरना उपमा में कुछ नहीं। एक तो मेजरमेंट ज़रूरी होता है उपमा में, सूजी और पानी का, क्योंकि जब आप सूजी और पानी का मेजरमेंट अच्छे से रखेंगे ना तो उपमा जो है खिला खिला बनता है। नेक्स्ट क्या आता है अपना कि सूजी को ड्राई रोस्ट कर लें अच्छे से और उसके बाद फिर तेल डालें। फिर उसमें राई और आपके पास चना दाल हो और उड़द दाल, तो उसको हल्का 2-4 दाना डाल देंगे ना, तो उससे नटी फ्लेवर अच्छा आता है। फिर करी पत्ता, मिर्च और प्याज डाल के भून लें और फिर सब्जियां डालें उपमा में, जैसे कि बीन्स हो आपके पास, शिमला मिर्च, टमाटर डालें और फिर ये सारी चीज़ें डाल के और फिर उसको अच्छे से फ्राई कर लें और नमक डालें, हल्दी डालें। फिर चीनी इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए खट्टा मीठा एक फ्लेवर आता है, इसके लिए हम चीनी डाल देते हैं उपमा में। और फिर जब सब्जियां अच्छे से सोटे हो जाए तो उसमें पानी डाल के फिर सूजी को मिला दीजिए। हो गया, उपमा तैयार हो जाता है। बहुत आसान ब्रेकफास्ट है, अगर आप चाहें तो अपने घर में ऐसे बना सकते हैं। मतलब अच्छा लगता है, सबको पसंद है चटपटा ऐसा खट्टा मीठा सा। और उसके बाद जब हो जाए ना तो इसमें नींबू डाल दें। मतलब ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है, हेल्दी नाश्ता है। उसके बाद से शुरू होता है मेरा लंच का प्रिपरेशन। तो लंच में मैंने आज पकौड़े तल लिए थे, क्योंकि मम्मी जी का ऑर्डर था। एक्चुअली क्या है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस वजह से लंच में हमने पकौड़े तले और
10 तो बज जाता है ब्रेकफास्ट बनाते बनाते। फिर उसके बाद पकौड़ों की तैयारी करो, 11 बज गए हैं। 11 बजे के बाद लंच की तैयारी किया मैंने, तो पकौड़े तलने के बाद फिर से शुरू हुई जद्दोजहद। तो उसके बाद से मैंने कढ़ी चावल बनाया था आज। तो कढ़ी के लिए मैं ऐसे सिंपल कढ़ी बनाती हूँ, मट्टे में घोर के और प्याज का तड़का दे देती हूँ। और सबके घर में कढ़ी स्पेशली अलग अलग तरीक़ों से बनता है, तो कढ़ी ऐसे मैं बनाती हूँ, मेरी सासू माँ को ऐसे पसंद है। बाकी अगर मेरे घर में कोई और होता है तो मैं मसाले वाली कढ़ी बनाती हूँ, वो सबको पसंद है, तो मैं वैसे बनाती हूँ। इसमें भी हल्के फुल्के मसाले डाले हैं मैंने, बस कलर और टेस्ट के लिए, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं। फिर ऐसे डाल के बेसन को घोल के डाल दीजिए, देखिए कितना अच्छा प्यारा सा कलर आता है कढ़ी का। फिर उस साइड मैंने चावल बिठा दिया है, चावल बना लिए। क्या है ना, बस ज़िंदगी में ये सब चलते रहता है। मतलब ससुराल में आप पढ़ाई के लिए फिर भी खाना बनाना है, घर पे रहोगे तो आपको खाना बनाना है। और अब समझ में आता है कि 9 to 5 जॉब से ज़्यादा मेहनत एक घर के खाना बनाने में होता है।